नमस्कार, मगध दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। गयाजी में वरीय अधिवक्ता शिववचन सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर स्मृति समारोह प्रतिमा निर्माण की घोषणा। गयाजी 17 फरवरी 2026 मंगलवार गयाजी नगर के समर्पित एवं सुप्रसिद्ध समाजसेवी वरीय अधिवक्ता शिववचन सिंह राष्ट्रपति पदक प्राप्त की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर अपराह्न 4 बजे से श्रद्धांजलि एवं स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। शिववचन सिंह ने आपदा प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और जनसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। समारोह में शहर के गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सिविल डिफेंस व होमगार्ड के पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके आदर्शों और समाज के प्रति समर्पण को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बताया। इस अवसर पर शिववचन सिंह की प्रतिमा निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई। जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव ने कहा कि प्रतिमा स्थापना हेतु वे जमीन उपलब्ध कराएंगे। वहीं समाज सेवी छबीला सिंह ने प्रतिमा निर्माण के लिए 5100 रुपये सहयोग राशि देने की घोषणा की। आयोजकों ने बताया कि जल्द ही प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, ताकि समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को स्थायी रूप से स्मरण किया जा सके। गया नगर के लिए शिववचन सिंह जी का योगदान सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा। निश्चित रूप से शिववचन बाबू पूरे समाज की प्रेरणा स्रोत रहे, हर संस्था हर संगठन से जुड़े रहे और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। यही कारण है कि हर लोगों के दिल में, हर गयावासियों के दिल में आज भी बसते हैं। इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। कोई ऐसा बात जो आपको हमेशा जोड़ता है और वो बात समाज के लिए आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जन सामान्य की समस्या आदरणीय शिववचन बाबू हमारे समाज के लिए इन कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत किए हैं। सब विदित है, सभी लोग भली भांति जानते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम। किसी छोटा काम को छोटा नहीं समझते, चाहे सामाजिक काम हो, पिंडदान का हो, पितृपक्ष मेला का हो, खेल का आयोजन हो, कोई सोशल वर्क हो, आपदा की स्थिति हो, हमेशा तत्पर रह करके पूरे जीवन से निस्वार्थ भावना से उन्होंने समर्पित होकर काम किए हैं। हम सब लोग उनके अनुयायी हैं। उनके बहुत से सपने हैं जिसको सब मिल करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं और निश्चित तौर पर उनके आशीर्वाद से सफलता प्राप्त। किन बातों को सबसे ज्यादा आप उनको याद करते हैं? क्या उसे बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण काम है, जैसे वार्डन के रूप में, एक वरीय अधिवक्ता के रूप में, एक समाज की ओवरऑल समाज की सेवा के लिए, अगर बीमार भी रहे या लाचार है, शारीरिक रूप से कुछ कठिनाई है। गया शहर के एक बुद्धिजीवी डॉक्टर शिववचन बाबू जी का आज 30वां पुण्यतिथि उनके आवास पर मनाया जा रहा है और हम लोग शहर के अनेकों प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं। मैं इनके पुत्र को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी को अभी भी याद किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा गया शहर में एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे समाज सेवी थे, कभी भी कोई गया स्थिति में कोई चीज का, जैसे कि पितरपक्ष हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, उनका त्योहारों में, हर एक समाज के हर एक त्योहारों में बढ़ चढ़ कर इनके द्वारा हिस्सा लिया जाता था और वो एक अच्छे समाज सेवी थे। पुण्यतिथि पर मैं उनको हार्दिक दिल से एक प्रतिमा बनाने का भी यहाँ पर बहुत जोर से चल रहा है, आपका इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि प्रतिमा बनाने की बात कही गई है। अभी आपके माध्यम से हमको पता चला है, इस पर ऐसा बात है तो शिववचन बाबू का हम लोगों को सानिध्य प्राप्त होता था। लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्हें उनका स्नेह हम सबको बहुत मिलता रहा है और उनकी कमी हम सबके लिए बहुत ही कष्टदायी है। गया शहर को उनके व्यक्तित्व की बड़ी आवश्यकता है और उनके मार्गदर्शन पर चल करके हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, नया मार्गदर्शन कर सकते हैं। चाहे वकालत का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक
क्षेत्र में विकास का हो, सेवा का क्षेत्र हो, अनुशासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनका योगदान। गया जिला के सुप्रसिद्ध समाज सेवी शिवचंद बाबू के आज तिथि के अवसर पर हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं। मैं इनको सबसे पहले इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जो इन्होंने गया नगर निगम या गया जिला के लिए इन्होंने जो कार्य किए थे समाज सेवी के रूप में, आज उन्हीं का गुण गाथा हम लोग गा रहे हैं। और हमारे दोनों भाई जो इनके सुपुत्र हुए, मैं इस पुण्यतिथि पर हम चाहते हैं कि इन दोनों भाई की और आगे उन्नति हो, यही कामना करते हुए मैं अपनी बात विराम करता हूं। राजनीतिक क्षेत्र के सभी को धन्य लोग बहुत बड़े सुमन अर्पित करने आए हैं और सामंत परिवार से आते थे। उनका व्यक्तित्व और शिवचंद बाबू निश्चित रूप समाज में सेवा करने का जो संकल्प लिया, एक तो वो यहाँ के अच्छे अधिवक्ता थे।